Now in this lecture we will see the next stage of RC circuit, that is your discharging of RC circuit. RC सर्किट की डिस्चार्जिंग में क्या होगा, पहले हमने चार्जिंग में कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस आपका R है बैटरी से कनेक्टेड था, और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम जब ये कनेक्टेड होगा तो क्या देखा था हमने, जैसे ये है कि इसको हमने स्विच ओपन है, बिफोर स्विच इज ओपन, मतलब यहाँ पर पहला स्टेट क्या है, बिफोर स्विच इज ओपन। जब स्विच हमारा ओपन नहीं था, ये 2-1 स्विच है, ये 1 से अभी यहाँ पर है, इसको यहाँ से फिर यहाँ लेके आएंगे। तो बिफोर स्विच इज ओपन हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर का स्टेज क्या होगा, वेरी लॉन्ग टाइम तक ये स्विच अगर बंद रहेगा तो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। एंड अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो आपको पता है कि ये जो VC है, VC जो है वो किसके बराबर होगा, V के। और कोई भी करंट, यहाँ पे करंट क्या होगा, I यहाँ पर 0 होगा, स्टेडी स्टेट हम इसे कहते हैं, जो हम लोगों ने देखा भी था कि स्टेज ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन इट इज़ क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर इसमें I भी क्या होगा, 0 रहेगा, I हमारा यहाँ पर 0 रहेगा। तो जो भी VR के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, जो भी ये V होगा वो किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा, I हमारा 0 होगा। और जो चार्ज इसमें होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर अपने फुली चार्ज स्टेट में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, C इंटू VC या फिर C इंटू V। ये हमने देखा था स्टेडी स्टेट, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। मतलब कैपेसिटर जब हमारा स्विच ओपन नहीं है तो कैपेसिटर ने स्टेडी स्टेट अटेंड कर रखा हुआ है। एंड दीज आर द थिंग दैट इज वी कैन से दैट कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब फुली चार्ज। और ये कब होगा, जब हमारा स्विच वेरी लॉन्ग टाइम तक क्लोज रहेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन दैट इज फुली चार्ज। और ये तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि स्विच इज क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये फुली चार्ज होगा। तो बाकी जब ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फुली चार्ज स्टेट या स्टेडी स्टेट अटेंड होने के बाद स्विच को 1 से 2 मूव कर रहे हैं नाउ, और उसे हम t इक्वल टू 0 मान रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं नाउ एट t इक्वल टू 0 स्विच इज मूव फ्रॉम 1 to 2, स्विच को हम 1 से 2 मूव करा रहे हैं। तो जब t इक्वल टू 0 की सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, वही जो जस्ट t इक्वल टू 0 के पहले थी, ये वाली। तो हम बोल सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 हमारे पास Q मैक्स जो है वो CV था, और I हमारा क्या था, इसमें 0 था। जो जस्ट t इक्वल टू 0 के पहले का स्टेज था वही t इक्वल टू 0 का स्टेज है। तो अब होगा क्या, जैसे ही स्विच को आप यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे, बैटरी आपके सर्किट से बाहर हो जाएगी, बैटरी आपके सर्किट से बाहर हो जाएगी। और अब केवल सर्किट में एक कैपेसिटर दिखेगा और एक रजिस्टर दिखेगा। तो हमने इसको अगर यहाँ पे मूव करा दिया स्विच को, तो स्विच यहाँ से ये यहाँ मूव हो गया, बैटरी हमारी बाहर हो गई। अब हमारे पास जो ये चार्ज है मैक्सिमम चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज हमारे पास कितना है, Q मैक्स, और ये है माइनस Q मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव दैट इज हायर पोटेंशियल से लोअर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हमने यहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी
बैटरी बाहर है, अब जो भी एनर्जी में स्टोर्ड हुई है दैट एनर्जी इज टोटली डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर, और धीरे धीरे इसके चार्ज जो है डिक्रीज होने लगेंगे। तो यहाँ पे चार्जिंग जो है डिक्रीज हो जाएगी। एक बैटरी की तरह सोच सकते हैं कि इसके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो किसी टाइम, ये तो हमने बोला कि ये t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो का स्टेज है जो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है ये। तो एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, एट t इक्वल टू टी कोई इंटरमीडिएट स्टेट लें तो डिस्चार्जिंग हमारी शुरू हो चुकी है, और डिस्चार्जिंग जब शुरू हो चुकी होगी तो किसी टाइम पे हम मानेंगे कि चार्ज हमारा कैपेसिटर से डिक्रीज होता हुआ कहाँ तक पहुँचा है, कुछ इंटरमीडिएट प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, कुछ इंटरमीडिएट इसके प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और सर्किट में करंट आपका जनरल आई है। तो अब इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि क्यू एज ए कैसे चार्ज हमारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डीके हो रहा है वो निकालना चाहते हैं। तो इसमें भी हम KVL यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम KVL यूज़ करें, KVL इन क्लोज लूप DCVA, अगर इसमें हम KVL यूज़ करें तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा Q, और कैपेसिटेंस है C, तो Q बाई C, और इस इंस्टेंट पे करंट हमने सर्किट में I माना है तो माइनस IR का ड्रॉप इक्वल टू ज़ीरो, यही आएगा इस वाले में। अब हम I को क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं माइनस DQ बाई DT। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखा गया है वो समझिए। माइनस DQ बाई DT इसलिए लिखा गया है क्योंकि DQ बाई DT करंट का कोई नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, तो ये DQ बाई DT हमारा डिक्रीजिंग है, एज DQ बाई DT इज डिक्रीजिंग। तो DQ बाई DT हमारा डिक्रीजिंग है तो इसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके आई हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, Q बाई C इक्वल टू माइनस R DQ बाई DT। तो DQ अपॉन Q माइनस 1 अपॉन RC DT, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट t इक्वल टू ज़ीरो पे, देखिए ध्यान से, एट t इक्वल टू ज़ीरो पे जो चार्ज था कैपेसिटर में वो मैक्सिमम था, तो उसे हम Q मैक्स मतलब उसे Q नॉट बोल रहे हैं इस मैक्सिमम चार्ज को, और किसी टाइम t इक्वल टू t पे वो Q था, तो Q मैक्सिमम को ही हमने क्या बोल रखा हुआ है यहाँ पर, Q नॉट। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ln का इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा यहाँ से, ln Q नॉट से Q माइनस 1 अपॉन RC और ये T, तो ln Q माइनस ln Q नॉट इक्वल टू माइनस T अपॉन RC, that is Q upon Q naught ln equal to minus T upon RC, that is Q equal to Q naught e की पावर माइनस T upon RC। तो ये हमारा चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा डिस्चार्जिंग के केस में। तो डिस्चार्जिंग में आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, चार्ज किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। इसी को अगर हम क्या करें, I निकालना है तो DQ बाई DT कर दें, बट डिस्चार्जिंग के केस में तो क्या करेंगे, माइनस DQ बाई DT, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इक्वल टू माइनस Q नॉट बाहर हो जाएगा, D बाई DT ऑफ E की पावर माइनस T अपॉन RC। तो जब यहाँ से करेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा
क्यू नॉट अपॉन ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और ये हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और क्यू नॉट अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट अपॉन सी क्या है हमारा v, क्यू नॉट अपॉन सी क्या है हमारा, क्यू नॉट अपॉन सी हमारा v है, तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये हमारा करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी डिक्रीजिंग ही रहेगा। तो करेंट और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल लिया इन केस ऑफ ए डिस्चार्जिंग सर्किट। कोई भी सर्किट जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ से जो है हमने करंट और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत सिंपल ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया है वो ये आया है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जिसको आप बोल सकते हैं क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी के लिए बताया था टाउ, टाइम कांस्टेंट टाउ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग के लिए, ये आया है। करंट क्या आया, करंट आया हमारा आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आई नॉट क्या है, आई नॉट है वी बाई आर, और आर सी हमारा क्या है, टाउ है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिस्चार्जिंग के केस में और चार्जिंग के केस में हमें ये मिला। इसका ग्राफ बहुत आसान है, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा टाइम और चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी क्यू नॉट, दैट इज़ क्यू मैक्स, और वो कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस सी इंटू पोटेंशियल वी सी। और इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम में ऐसा होता है, और वी सी किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर। तो सीरीज आरसी सर्किट, ये जितनी भी थ्योरी और जितना फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं केवल इसी स्टैंडर्ड सर्किट के लिए कर सकते हैं, हर सर्किट के लिए नहीं कर सकते। केवल आर और सी और एक बैटरी हो और ये सब सीरीज में हो, केवल उसके लिए फॉर्मूला डराइव हो रहा है। दूसरे सर्किट्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से करंट के बारे में अगर बोला जाए तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो भी हमारा डिक्रीजिंग ही होगा। तो इसमें हम टाइम कांस्टेंट टाउ, इसको भी हमने चार्जिंग के केस में देखा था। इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्जिंग भी हम इसे डराइव कर सकते हैं। डिस्चार्जिंग के केस में देखते हैं कि t इक्वल टू टाउ होगा, एट t इक्वल टू टाउ चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, दैट इज क्यू नॉट अपॉन ई, जो कि होगा q इक्वल टू 0.37 क्यू नॉट। तो ये टाइम कांस्टेंट हमने चार्जिंग के केस में क्या डिफाइन किया था कि वो आया था q इक्वल टू 0.63 क्यू नॉट, और q कौन सी वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो जो 63% चार्ज हो गया था उसे हमने वन टाइम कांस्टेंट बोला था इन केस ऑफ चार्जिंग। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा टाइम है ये t इक्वल टू टाउ, जब हमारा क्या चार्ज जो है कितना बचा हुआ है, q कितना है 0.37 क्यू नॉट, 0.37 क्यू नॉट, मतलब 37% चार्ज जो है तक डिस्चार्ज हो चुका है, 37% चार्ज हमारा बचा हुआ है, मतलब कितना डिस्चार्ज हो गया 63% डिस्चार्ज हो गया। ये क्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू बताता है भाई, ये प्रेजेंट वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है प्रेजेंटली वो बताता है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है। तो ये 37% अभी बचा हुआ है, डिस्चार्ज होके 37% बच गया है। इसका मतलब चार्ज कितना, डिस्चार्ज हुआ कितना है 63%। तो फॉर वन टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्जिंग,
one time constant is the time at which charge on the capacitor is 37% of its maximum value or 63% of charge, 63% of capacitor has been डिस्चार्ज। तो या तो आप बोल सकते हैं कि 37% हमारे पास बचा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि 63% डिस्चार्ज हो गया है। तो दिस इज़ द टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर डिस्चार्जिंग। तो ये हमारे पास ग्राफ हुआ और ये इनके चार्ज और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हुआ। तो चार्ज और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने देखा। यहाँ से भी अगर आप बाउंड्री कंडीशन देखेंगे तो आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी, दैट इज एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर देखेंगे तो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको चार्ज जो है ज़ीरो मिलेगा। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चार्ज आपको ज़ीरो मिलेगा, मतलब क्या हुआ होगा कि वो फुली डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो टाइम क्या लगेगा फुली डिस्चार्ज होने में? एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी चार्ज क्या मिलेगा आपको? चार्ज ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगेगा, मतलब वो वेरी लॉन्ग टाइम लगेगा। और t इक्वल टू ज़ीरो पे आपको पता है वो मैक्सिमम चार्ज था। एट t इक्वल टू ज़ीरो पे q हमारा q नॉट है, दैट इज मैक्सिमम चार्ज। ऑन द कैपेसिटर था। और यहाँ से डिस्चार्जिंग विल स्टार्ट, यहाँ से हम बोलेंगे कि डिस्चार्जिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वो जो ग्राफ में भी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम डिस्चार्जिंग का भी केस देख सकते हैं। अब